वाह वाह वाह, हारे तो हैं लेकिन लड़के हारे हैं, फाइट करके हारे हैं, वन साइडेड नहीं हारे। 288 के चेस में 25 रन से हारे हैं, 25 रन से। तो बड़ा नजदीकी मामला हुआ ये, बहुत ही शानदार और जानदार। और अपना जो हाईएस्ट इनका टोटल पुराना 263 था, उससे बस 1 रन पीछे रुक गए हैं 262 पे जाके। डीके, वाह, मजा आ गया भाई। डीके ने जिस तरह ये फाइट लड़ी है, जिस तरह चौके और छक्के, 7 छक्के मारे हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेविस हेड की इनिंग को मैच कर रहा, तो वो तो ऑलमोस्ट मैच कर रहा था ट्रेविस हेड की इनिंग को। लेकिन और भी अच्छी इनिंग्स आई थी हैदराबाद की जानिब से। एंड पे जो समझ ने खेला था वो बड़ा लाजवाब खेला था, तो वो फिर नहीं मैच हो पाया। 10 गेंदों पे 37, मतलब ऑलमोस्ट 400 का स्ट्राइक रेट भाई। तो ये वाली जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन थी वो बड़ी मैसिव थी। इवन क्लासन, फाफ डिप्लूसिस अच्छा गया, विराट कोहली का भी 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था। लेकिन 200 के ऊपर पे भी बात नहीं बनती थी, 225, 230, 235, 40 इस तरह के स्ट्राइक रेट से जाके फिर कोई बात बननी थी, फिर भी मजा आना था। लेकिन हैट्स ऑफ टू डीके भाई, उसने ये लड़ाई लड़ी और बीच में एक स्टेज पे तो ऐसा लग रहा था अकेला वही लड़ाई लड़ रहा। दिनेश कार्तिक अकेले ये मैच नहीं जितवा सकते थे, हम उनकी बैटिंग एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन लोमरोड ने जो शुरू में 2 छक्के मारे उसके बाद वो स्ट्रगल करे। अनुज रावत ने जो 9 बॉलें खेली, पता नहीं क्या खेली उसने, अगर वहां 2-3 छक्कों का सहारा कोई दे देता, एक पावर पैक स्ट्राइकर देखे। आज अगर आरसीबी ने चेस की ठानी थी तो भाई, अगर चेस की ठानी थी तो आज मैक्सवेल को क्यों ड्रॉप कर दिया? रखते उसको कि भाई वाइल्ड कार्ड है, आज आपने उसे ड्रॉप कर दिया, फिर आप वही कॉपी पेस्ट। अच्छा, विल जैक्स अनलकी थे, चौका मारा था उन्होंने, लेकिन वो डुप्लेसी की बॉल हाथ से लग के क्लासन और हेड ने लड़ाई की गुंजाइश थी। और डुप्लेसी की बात कर लूंगा, उसने प्रेजेंटेशन या बात करने में क्या कहा है, उसने टोपी बॉलर्स पे नहीं डाली, उसने कहा इस विकेट पे 260 270 पार था। यानी उसने ये मैसेज दिया कि हम थोड़ा खराब खेल गए, वरना ये रन बन जाते, हम 5 रन से हारते। हमारे बॉलर्स का कसूर, हाँ, बॉलर का नहीं हमारा। उसने कहा मेरा कसूर है, विराट का कसूर है और बाकी बल्लेबाजों का कसूर है। लानत भेज दी फ्रांसवाइज डुप्लेसी ने। रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं। पहले जनाब 277 3 विकेट्स पे आउट हुए जब हमने लास्ट इनका मैच देखा, हाई स्कोरिंग मैच। आज 287, अनदर हाई स्कोरिंग मैच ऑन द लॉस ऑफ जस्ट 3 विकेट्स। ये ऐसा लगता है कि शायद ये अपने नाम ही कर लें आईपीएल का ये जो सीजन है। डीके ने जो बैटिंग करी ना, हाँ, मजा एंड में किया उन्होंने जी। और 26 रन से मैच हारा है आरसीबी, उसमें सारा क्रेडिट जाता है दिनेश कार्तिक को, तो वो इतना लंबा ले गया मैच। लेकिन जहां पे मिस विलोच 287 रन बने थे ना, आरसीबी उधर ही मैच हार गया। स्टार्ट से ही हमने कहा था कि इस बार आईपीएल कुछ स्पेशल होने जा रहा है, तो भाई ये तो स्पेशल से भी बड़ा है, स्पेशल से भी भड़के है, सितारों से आगे जहां और भी है। स्काई इज द लिमिट, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल फॉर आईपीएल 2024। भाई यहां तो समझ ही नहीं आ रही, आखिर कोई हद होती है भाई। एक टीम 287, दूसरी टीम 262। अरे भाई कितना बन गया एक मैच में, कितना बन गया एक मैच में? 550 से ज्यादा रन, ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने रन्स बन गए। ओ माय गॉड, बॉलर्स के लिए नाइटमेयर। बल्लेबाजों ने मार मार के बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। और जो एंटरटेनमेंट मिल रही है क्रिकेट फैंस को, जो मजा आ रहा है क्रिकेट फैंस को, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स देखने को मिल रही है, आईपीएल इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मुझे कल किसी ने कहा बाबर भाई पता है ना आईपीएल इज बेटर देन पीएसएल, तो मैंने कहा भाई मुकाबला ही नहीं है, इसका तो मुकाबला ही नहीं है। सनराइज हैदराबाद ने जो कसम खा ली कि वो टी20 के जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ कर जो है 5-5 कर देंगे। और ये क्लासन पता नहीं क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कि आता है और मारता है और पता नहीं क्या क्या कर जाता है ये। लेकिन आज कमाल किस्म का जो आरसीबी ने जवाब दिया है। स्पेशली अगर आप बात करें दिनेश कार्तिक की, क्या जबरदस्त किस्म की जो है दिनेश कार्तिक ने जो है फाइट बैक किया है। और दिनेश कार्तिक ने एक टाइम पर इनको जो है रियलाइज करा दिया था कि भाई मैं तो टारगेट चेस करने जा रहा हूं, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि दिनेश कार्तिक जो है वो आउट हो गए। बहुत ही कमाल किस्म का दिनेश कार्तिक ने आज 83 रन मारे हैं 35 बॉलों में, 7 छक्के 5 चौके। क्या कहेंगे जी? देखिए आज कमाल कर दिया। 287 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया, 287। और एक टाइम पर स्टॉर्म देखने को मिला, जैसे फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ने स्टार्ट किया। स्पेशली विराट कोहली ने क्या छक्के और चौके मारे, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। उम्मीद थी कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही कोहली आउट हुए तो आगे आने वाले जितने बैट्समैन थे ऐसा लगा कि तू चल मैं आया वाला सीन था। एकदम से सारे के सारे गए और एकदम से चीजें जो बड़ी डिफरेंट हो गई। लेकिन उसके बाद जब दिनेश कार्तिक आए तो उन्होंने एक बुझे हुए मैच में जान डाल दी। भाई क्या खेले हैं दिनेश कार्तिक, उन्होंने कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। दिनेश कार्तिक ने छक्के और चौकों की बारिश कर दी। 237 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 83 रन, 7 छक्के 5 चौके, 83 सिर्फ उसने 35 गेंदों में मारा। भाई मजा आ गया। और एक टाइम पे लग रहा था कि कार्तिक जितवा देंगे। अच्छा, ये कार्तिक को हुआ क्या इस आईपीएल में? अगर आप देखो इंडियन क्रिकेट से आपको पता है ये रिटायर्ड कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन ये आईपीएल में जब खेलते हैं तो बातें शुरू हो जाती है कि इनको वापस टीम में लाओ, क्योंकि जो कैमियो ये खेल रहे हैं मानो लगता है कि बल्ला तो इनके हाथ में नहीं है भाई, हथौड़ा लेकर आते हैं ये ऐसा ही है और घुमाना शुरू करते हैं तो दे मार 4.5 करते ही जाते हैं। और आईपीएल की तारीख का एक बहुत ही बड़ा टारगेट चेज होने लगा था। आप देखो कि 287 288 का टारगेट था और जवाब में 262 लगाया। डीके वाज द मेन गाय। डीके व्हाट अ मैच प्लेयर, व्हाट अ टीम प्लेयर, व्हाट अ चैंपियन। साल के 10 महीने कमेंट्री करता है, 2 महीने 10 महीने कमेंट्री करता है। ये डोमेस्टिक तो नहीं खेलता ना,
सही बात है। 2 महीने क्रिकेट खेलता है और उस 2 महीने को यादगार कर देता है। ये लोग मिलेंगे फाइनल्स में, सीएसके वर्सेस एसआरएच होगा और धोनी पकड़ेगा अब इनको। धोनी पकड़ लेगा, धोनी ही पकड़ेगा। वर्ल्ड कप का बदला लेगा पैट कमिंस से कि जिस तरह से उसने चुप कराया था ऑडियंस को, अब धोनी जो है ना वो बदला लेगा। अगर भाई स्कोर 300 भी होता तो विराट कोहली ने चेस कर देना था, पर ये गलत टाइम पर आउट हो गया। तब तक आरसीबी को सपोर्ट किया जब तक विराट कोहली खड़ा था। ठीक है, विराट कोहली आउट हुआ, मैंने हाथ खड़े कर दिया भाई। नहीं, आज के मैच में विराट कोहली नॉट आउट रहते और वो चेस मास्टर का हमें एक चेस का सिनेरियो देखने को मिलता कि वो चेस करा सकते हैं या नहीं, और मुझे 100% यकीन है उसने करा लेना। यार मेरा दिल कभी किसी मैच पे इतना ज्यादा नहीं दुखा जितना आज आरसीबी के इस मैच पे दुखा है। दोस्तों, सनराइज हैदराबाद वालों को यह लग रहा था कि वो 100 या 150 रन से ये मैच बड़ी इजी तरीके से जीत जाएंगे, लेकिन पिच जो था वो बिल्कुल एकदम रोड पिच बनाया हुआ था, फ्लैट पिच था एकदम दोस्तों, जिसपे रन्सों की बारिश तो होनी ही थी, लेकिन आरसीबी के बॉलर्स कुछ ज्यादा ही पिट गए। जितने आरसीबी के बॉलर्स पिटे हैं उतने ही दोस्तों आज सनराइज हैदराबाद के बॉलर्स भी पिटे हैं। लेकिन हारने की वजह जानिए, जाइए मत, रुकिए जरा। अगर स्पेशली आप आरसीबी के फैंस हैं और स्पेशली उन लोगों के लिए जो आरसीबी से हेट करते हैं, सुनिए दोस्तों। आज विराट कोहली ने 20 बॉलों पे 42 रन बना के 4 चौके और 2 छक्के दागे। उसके बाद दोस्तों कैप्टन पुसी से क्या है यार, पुसपुस है, पुसपुस ने भाई 28 बॉलों पे 62 रन मार के 7 चौके और 4 छक्के मारे। लेकिन हारने की बड़ी वजह यहां पर देखिए, बैड लक के जैक्स जो है वो 7 रनों पे लुढ़क गया। पटेदार को देखिए आज की किस्मत उसकी देखे कि क्या ही बोल सकते हैं यार, 9 रन बना के गया। और सौरभ चौहान तो अंडा मार के गया भाई, बिल्कुल 0 अंडा मार के गया है, समझ लो पुस्की मार के गया। अब दोस्तों डेनिश कार्तिक की बारी आती है, तो डेनिश कार्तिक 35 पे 83 रन चापते हैं दोस्तों, 5 चौके और 7 छक्के मार के जाते हैं। लेकिन साथ में रावत जो है दोस्तों वो उस टाइम साथ नहीं दे रहा था, बाद में उसने 25 रन बनाए जो कोई फायदा नहीं था, लेकिन लुमरोर जो है सिर्फ 19 रन बना के जाता है। यार कहने का मकसद यह है कि अगर ये मिडिल ऑर्डर अगर थोड़ा साथ दे देती ना तो आज का मैच पक्का आरसीबी के नाम था भाई। 25 रन कोई बहुत ज्यादा रन नहीं है, ये 25 रन मिला के दोस्तों सौरभ चौहान और पटेदार, जैक्स, ये लोग लुमरोर अगर थोड़ी हिम्मत दिखा देते ना दोस्तों तो ये मैच आरसीबी के नाम हो जाता और सबसे हाईएस्ट टोटल बनाने वाली टीम का जो है वो टारगेट इजीली चेस हो जाता। वो मयंक यादव जिसने हमारे शोएब अख्तर का जो करियर है उसको भी दांव पे लगा दी, 157 की पेस की बॉलिंग है उसकी, उसको तो चले छोड़ दें। आज वापस आते हैं आज के मैच में। आज मैं कहती हूँ कि एसआरएच ने अपनी फाइनल्स में डायरेक्ट जगह बनाई है। मैं कहती हूँ जो उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी है, 287 का टारगेट जो है उन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगा दिया, ऐसे करके चस्पा कर दिया, तो आरसीबी पे क्या ही प्रेशर, क्या ही वो उन लोगों ने जो है उसको करना था। आई एम गोइंग टू से कि आरसीबी का यकीन करो दफन होगी क्या और कैसे होती है बॉलिंग, तो मैं कहती हूँ कि लानत फेरी है उन्होंने 287 वहां पे लगा के, वो लानत फेरा से डायरेक्ट आरसीबी के बॉलर्स पर कि यार लानत तुम लोगों को, तुम लोग ये परफॉर्मेंस दे रहे हो, करना क्या चाह रहे हो भाई, मतलब कुछ तो तुम लोगों की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कोई बॉलिंग की परफॉर्मेंस नहीं रही ओवरऑल टूर्नामेंट, ऐसी आज बैटिंग की गई है और उसमें सबसे ज्यादा कसूर भी आरसीबी की बॉलिंग का ही है और बैटिंग इस तरह की गई है कि आरसीबी अलविदा करती, बाय बाय करती हुई नजर आ रही है। इस दफा आईपीएल 2024 का सफर उनका हो गया खत्म, पानी में गया छपाक। आरसीबी को आज बजाया नहीं, आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर निकाला है। लिटरली विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, बिगेस्ट फैन हूं विराट कोहली का, और विराट कोहली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखो मैं विराट कोहली को कहता हूं भाई इस टीम को छोड़ दो, ये घंटे की टीम है। विराट कोहली इस टीम के लिए क्या क्या नहीं करता। आज उसने पावर प्ले में बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया, लेकिन ये घंटू ने कुछ नहीं किया। वो बंदा क्या करे यार, इतना ग्रेट प्लेयर होके ये टीम क्या पेश करवा रही है। आज तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, टूर्नामेंट में ये जलालत इनको फेस करनी पड़ी है। और हैदराबाद ने मार गया ना इनका, मार गया ना इनका, बाजा बजा दिया पकड़ के। उन्होंने आज इनको इनका घंटा तो नहीं बजाया, उन्होंने इनको टीम में टूर्नामेंट से निकाल देना, इसका इनका छनकना और इनका घंटा, इनका दोनों बजाया आज पकड़ के। इनको बताया बेटा कि साइड में हो जाओ, इस फुदर बॉलिंग लाइनअप के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस फुदर और घंटा बॉलिंग लाइनअप के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आरसीबी की जो मैनेजमेंट थी ना, मैक्सवेल टुल्ले को लेना, कैमरन ग्रीन को लेना, तो बॉलिंग किसने लेनी थी, बॉलिंग किसने लेनी थी, कोई इंसानों वाला बॉलर भी तो लेना था ना अंदर। बड़े बेआबरू होकर आरसीबी के प्रशंसक स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे कि दिनेश कार्तिक आए और कहा भरोसा रखिए हम पुराने खिलाड़ी हैं। दिनेश कार्तिक ने इसके बाद जो कुछ किया वो आईपीएल में कमी देखने को मिलता है। दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी का असर यह था कि एसआरएच के सामने आरसीबी ने फाइट बैक किया, आरसीबी ने खोई हुई इज्जत को वापस लिया और इसके बाद आरसीबी 13,000 से ऊपर हो चुके टी20 क्रिकेट मैच के बाद वो पहली टीम बनी जिसने चेस करते हुए टी20 क्रिकेट में 250 प्लस रन। दिनेश कार्तिक जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि एसआरएच की जीत के साथ साथ दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी की भी चर्चा है। आईपीएल 2024 का 108 मीटर का छक्का मारा, सवाल खड़ा हो गया कि क्या दिनेश कार्तिक 38 साल की उम्र में टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं इस तरह की बल्लेबाजी के बाद, क्योंकि 108 मीटर का छक्का आसान नहीं है। इस आईपीएल में किसी ने नहीं मारा, क्लासन ने मारा है, वेंकटेश अय्यर है, पूरन है, लेकिन 106 तक पहुंचे। 38 साल की उम्र के कार्तिक 35 बॉलों पर 83 मारते हैं 237 की स्ट्राइक रेट से, और फिर जो छक्का मारते हैं वो 108।
इस आईपीएल ने तो मुझे लगता है टी20 की क्रिकेट को रीडिफाइन करके रख दिया है। जिस तरह से इसमें बैटिंग की जा रही है, स्पेशली सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, मतलब वो तो आग ही लगा के रख रहे हैं। एक से बढ़कर एक मैच हुए जा रहे हैं। ऐसा आज तक आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ कि एक ही सीजन के अंदर 3 दफा एक ही रिकॉर्ड टूट गया। आरसीबी ने इतने साल आईपीएल के सीजन के अंदर हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड रखा और एक ही सीजन के अंदर सनराइजर हैदराबाद ने 2 दफा उस रिकॉर्ड को तोड़ा और सनराइजर हैदराबाद ने अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो दिन दूर नहीं कि आपको टी20 क्रिकेट के अंदर भी 300 नजर आने वाला है और वो मुझे लगता है इसी आईपीएल में नजर आ जाएगा। ये सनराइजर हैदराबाद की टीम बहुत खतरनाक टीम है। पैट कमिंस की जो टीम बनी हुई है सनराइजर हैदराबाद, इसके अंदर ऑस्ट्रेलियंस क्या, साउथ अफ्रीकन क्या, एक से बढ़कर एक प्लेयर है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है, दिल खुश कर दिया। इससे बड़ा क्या मैच हो सकता है। और ये भी देखिए कि आरसीबी ने भी फाइट किया यार। 262 चेस करना आसान नहीं होता। आप ये देखिए उन्होंने 250 प्लस टारगेट जिससे कहते हैं ना आगे हुए थे। नया से नया बैट्समैन आके हिटिंग कर रहा है, छक्के से नीचे बात ही नहीं जा रही। सीएसके थी, उसको हराया हुआ उन्होंने, एमआई को हराया हुआ उन्होंने, आरसीबी को आज हरा दिया। धोनी नहीं पकड़ा जा रहा, कभी विराट कोहली नहीं पकड़ा जा रहा, कभी रोहित शर्मा नहीं पकड़ा जा रहा, कभी कोई नहीं पकड़ा जा रहा। आरसीबी की बॉलिंग देखी होगी, मैंने नहीं देखी। ठीक है, अगर आपके पास बॉलिंग हो तो 287 कोई छोटा टारगेट नहीं है। सेंचुरी करता है फिर भी आती है, ना करे फिर भी आती है। वो डिप्रेशन में जा रहा है विराट कोहली बेचारा। विराट कोहली को निकाल दे, ठीक है, ये टीम कहीं पे भी रैंक नहीं करती। वो बेचारा एक विराट कोहली है जो कि वो टीम का साथ दे रहा है। कोई जो भी आया उसने वो किट लगाई है ना आरसीबी की, कि टोटल पैक करके रख दिया कि टॉप 4 में छोड़े, आप अभी से घर चले जाए। जैसे आज ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा है, 39 पे सेंचुरी कर ली यार, इतनी और नया से नया प्लेयर हिटिंग पे कर रहा है। सनराइजर्स जो है वो आईपीएल के ऊपर भारी पड़ी है, वो आरसीबी पे भारी नहीं पड़ी। पहली बात तो यार इस मैच को आप क्रिकेट मैच नहीं कह सकते। अगर आप इसको क्रिकेट मैच कह रहे हो तो शायद आपको क्रिकेट का मतलब नहीं पता। मतलब इस मैच में आप मुझको ये बता दो कि बॉलर्स का क्या काम था। इससे तो आप बॉलर्स को रखते ही नहीं, 4-5 बैट्समैन ऑल खिला लेते, क्योंकि ऐसे ही रन अगर पड़वाने हैं तो मेरे ख्याल से जो बैट्समैन है वो भी ऐसी बॉलिंग डाल लेते और थोड़े बहुत रन ही ज्यादा पड़ते, क्योंकि ज्यादा रन पड़ने के लिए बचे नहीं थे। 300 रन ऑलमोस्ट बन रहे हैं, 549 एक टी20 मैच में रन बन रहे हैं। और यहां पर हम नेपाल और मंगोलिया के मैच की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम ऐसी 2 टीमों की बात कर रहे हैं जहां पर कि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स और बैट्समैन खेल रहे हैं। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस जैसे बैट्समैन यहां पर खेल रहे हैं और तब यहां पर रन ऐसे बन रहे हैं। क्रिकेट मतलब एक इसीलिए एंटरटेनमेंट का गेम माना जाता है क्योंकि यहां पर एक आपको प्रॉपर बैलेंस देखने के लिए मिलता है, चाहे आप बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें। बट दिस इज कंप्लीट मैडनेस। और यहां पर मैं लिटरली बॉलर्स के साथ में सिंपैथाइज करना चाहूंगा, क्योंकि उनके लिए तो ऐसा लग रहा है कि पिचें बनना ही बंद हो गई हैं। बस एक चीज दिमाग में रखी जाती है कि भाई रन बनने चाहिए। बैट कैसे बन रहे हैं हम जानते ही हैं, बाउंड्रीज लगातार छोटी होती जा रही हैं और न जाने क्या क्या। एक तरीके से देखा जाए तो गेम जो है पूरा का पूरा आज की तारीख में बैट्समैन के फेवर में ही जाता जा रहा है। क्या टी20 क्रिकेट होता भी इसीलिए होता है कि भैया इसमें एंटरटेनमेंट का पूरा तड़का होता है, बट इस कीमत पर तो नहीं। पीएसएल की बात करें और आईपीएल की बात करें, क्या मेजर आपको डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों लीग्स में? देखें, असल में हम पाकिस्तानी है ना, तो हम बोलते हैं कि पीएसएल, हमारे यहाँ हमेशा बॉलर्स आते थे पीएसएल में ना, चाहे वो दुबई में हो या पाकिस्तान में हो। लेकिन इस साल सिर्फ एक ही बॉलर आया, मोहम्मद अली, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे, और उसको टीम में होना चाहिए था, वो स्टैंड बाई में। हाँ, तो हमारे यहाँ बॉलिंग का जो म्यार है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। और बात है, देखिए वहां पे आईपीएल में जो सस्ता प्लेयर भी होता है ना, उसको भी मेरे ख्याल 3 करोड़ रुपए मिलते हैं इंडिया के। हमारे कितने हो गए? 9 करोड़। तो वहां पे आईपीएल में पैसा बहुत मिलता है, ह्यूज मनी है। और इसीलिए आप देखें ना, न्यूजीलैंड लास्ट टाइम पे भी उनके प्लेयर नहीं आए थे, आईपीएल खेले थे, इस दफा भी नहीं आए। तो क्योंकि पैसा इतना मिलता है वहां पे, सबकी सोच होती है कि हम आईपीएल खेलें, उस वजह से वो ज्यादा फोकस करते हैं आईपीएल को। यानी कि न्यूजीलैंडर, ऑस्ट्रेलियन भी, वेस्ट इंडियन भी, इंग्लैंड वाले भी। इंग्लैंड वाले इस दफा मार्कवुड वगैरह नजर नहीं आ रहा है, और बाकी तो अपना बटलर भी है, बेरेस्टो भी है, ये ट्रॉपली आज खेल रहा था आरसीबी से। तो दुनिया के सारे प्लेयर आते हैं। बांग्लादेश का प्लेयर मुझे नजर नहीं आ रहा इस दफा, कोई सीरीज हो रही है। तो वो था अपना चेन्नई वाला मुस्तफिजुर रहमान, वो खेल रहा है। बाकी अमूमन वो शाकिब वगैरह खेलते थे, वो नजर नहीं आ रहा इस दफा। पता नहीं, माइट भी शायद इंजरी ना हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन आईपीएल भी वही एक तरह से फुटबॉल वाला इवेंट बन गया है। जिस तरह स्पेनिश लीग थी ना, दुनिया चाहती थी हम स्पेनिश लीग खेलें, तो इसी तरह दुनिया के प्लेयर चाहते हैं कि हम आईपीएल खेलें। प्लेयर जो कमेंटेटर्स है ना, वो भी चाहते हैं हम आईपीएल में कमेंट्री करें। और इन सब में ये फर्क है दोनों पीएसएल में और आईपीएल। और एक वक्त था जब माफी हमारी पीएसएल में रिटायर्ड प्लेयर आते हैं, वहां पे करंट प्लेयर खेलते हैं। ये भी बहुत बड़ा फर्क है, पैसों का भी रिटायर्ड प्लेयर। हाँ, ये आपने बड़ी बात की है, मैंने ये भी लिख ली है। लेकिन एक वक्त था हम भी आईपीएल खेला करते थे, अब तो हालात बदल गए हैं जनाब, वो भी नहीं मुमकिन। अब पीएसएल ही खेलते हैं हमारे प्लेयर्स। एनीवेज, अच्छा एक और चीज है, हम डिस्कशन कर रहे थे डिफरेंस ना पीएसएल एंड आईपीएल। आपने नोटिस किया होगा पीएसएल में टोटल 5 सेंचुरीज हमें देखने को मिली, और अब जनाब if we talk about IPL, 4 centuries so far. I don't know what else they're going to have. How do you see this difference? देखिए, हमारे यहाँ मैचेस कम होते हैं ना, हमारे यहाँ 33 मैच या 34 मैचेस होते हैं। हमारे यहाँ 6 टीमें, वहां पे 10 टीमें हैं। एक टीम मैच खेलती है, मेरे ख्याल 14 मैच खेलती है। तो ये 4 सेंचुरियों की बात नहीं है, 4-5 तो सेंचुरियां मिस हुई हैं अभी, और मेरे ख्याल 8 या 9 सेंचुरियां बनेगी आईपीएल। जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, आगे जा रही है, बैटर्स भी फॉर्म में आ गए और लगता है कि 8-9 सेंचुरियां बनेगी। ये मेरा अपना आइडिया है, बाकी ऊपर वाले को पता है।
नहीं बासी जी, बड़ा मजा आ रहा है जैसे जैसे मैचेस आगे इवॉल्व हो रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है आगे, तो ये हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और एसआरएच तो क्या कर रहा है ये। अच्छा अगर ये बात करते हैं, व्हाट आर योर टॉप टीम्स ऑफ आईपीएल सो फार, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शंस हमेशा बड़ी सही होती हैं। टॉप 4 टीम, हाँ ये मैंने बात करी थी, बताइए ना। उसमें कलकत्ता नंबर 1, ओके, मुंबई नंबर 2, मुंबई अभी सब बोल रहे हैं वो बाहर हो जाएंगे, मुंबई मेरी जी टॉप 4 में मैं कंसीडर करता हूँ मुंबई को, मुंबई टॉप 4 में पहुंचेगी। और नंबर 3 सनराइजर हैदराबाद, सही है, और नंबर 4 आई गो विद चेन्नई। हालांकि राजस्थान रॉयल इस वक्त टॉप पर है, मैं यही सोच रही हूँ, आई गो विद एमएस की वजह से मैं चेन्नई कह रहा हूँ। बाकी राजस्थान अच्छी क्रिकेट खेली है, मेरी 4 टीमें ही हैं। बट व्हाई मुंबई इंडियंस? मुंबई बहुत उन्होंने गलत कर दिया पांड्या को कप्तान बना के। पांड्या से टीम संभाली नहीं जा रही है, वरना ये टीम हारती नहीं है। कल भी जीता हुआ मैच आ रहे हैं, हर चीज में 6 ओवर में आगे थे, 10 ओवर में आगे थे। उसके बाद जो उसने फील्डिंग के दरमियान जो कप्तानी करी, जो एक स्पिनर था जिसने 1 ओवर में 9 रन देके आउट करा, उसको 1 ही ओवर कराया, खुद बॉलिंग करी, 8 ओवर में 113 रन दिए उन्होंने। तो बैड कैप्टनसी की वजह से कल मैच आ रहे हैं। But why do you still think even if he's a bad captain, let's say, so कैसे जाएंगे ये नंबर 2 पे, कैसे लगता है आपको? देखें उनके पास जो बूम घूम रहा है ना, उसके 4 ओवर, कल भी देखें आप 27 रन दिए उसने, 4 ओवर में 27 रन, हालांकि कोई आउट नहीं करा। उन्हें अपना बुमराह की बॉलिंग का बहुत एडवांटेज है, और प्लस सूर्य कुमार यादव अभी जब आया ना, हालांकि 3 मैचों में 2-0 है उसके, उनकी बैटिंग और ऊपर चली गई है। उनका रोहित शर्मा फॉर्म में 100 कराया कल, ईशान किशन की फॉर्म अच्छी लगी हुई है, सूर्य कुमार अच्छा, टिम डेविड ने रन कर दिए, वो जोसेफ आया उसने रन कर दिए, तिलक वर्मा बड़ी अच्छी फॉर्म में। तो इस वक्त जो सबसे अच्छी बैटिंग है ना, वो मुंबई इंडियंस की है। पांड्या की खराब बैटिंग और खराब कप्तानी के बावजूद ये बात बोल रहा हूँ कि आईपीएल में सबसे अच्छी बैटिंग मुंबई इंडियंस की है। कोहली भी आपने जैसे बताया भाई कि 300 का स्ट्राइक रेट चाहिए था, यहाँ 200 वाला स्ट्राइक रेट चाहिए ही नहीं था ना। 288 रन मीन 12 शॉट ऑफ 300। 300 का मतलब है 20 की 60, यानी आपको 300 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है राइट फ्रॉम द वर्ड इनको। नहीं 300 तो नहीं, लेकिन 235-40 का होता तो काम बन जाना था। 120 गेंदे हैं ना, तो 120 चलो भाई 235 का चाहिए था, 250 का चाहिए था, एक मिसाल दे रहा हूं आपको। अब देखें विराट, अगर आज भी कोई कुत्ता भौंक रहा है उस पर, फिर कोई हालत नहीं है। फैब इतना गंदा बात, चौका मारा, छक्का मारा, ये कौन सी बात थी जिसपे आउट चले छोड़े? विल जैक्स को अभी तक ये नहीं पता बेसिक रनिंग क्या आती है। भाई देखे ना, वो हाथ लग गया चले उनखड़ का, वो इतना खुश हो रहा है 2 ओवरों में जितने उसने रन दिए, जितनी उसकी फैटस चढ़ी है। एनीवेज चलो विल जैक्स की वो पाटीदार को देखे, एक इनिंग खेलेंगे फ्लैट, वो सौरभ इतनी बड़ी ओए इतना बड़ा चैंपियन बाहर बिठाया हुआ है, पहली बार पे चैंपियन की जो है ना इन्होंने चैंपियन किया, और चल निकल बाहर। सिर्फ आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डीके ने, देखिए 79 का पावर प्ले, आई टोल्ड यू आई विल टेक इट, क्योंकि आपने 76 का पावर प्ले किया था। यस आपने 286-87 है, लेकिन भाईजान टुकड़ों में आगे बढ़ना था ना। अनफॉर्चुनेटली अगले ओवर पहली बॉल पे सिंगल आया और मारखंडे की गूगली को रीड नहीं कर सके विराट कोहली साहब। अब इतना बड़ा वो बोल्ड हो गए उस बॉल में जो छक्के वाली बॉल थी। पाटीदार साहब ने भी सहमति की, विल जैक साहब जो है वो चले हाथ से लग के अनफॉर्चुनेटली रन आउट, फैब साहब बेकार, सौरभ साहब बेकार, अनुज रावत 8 बॉले 9 रन है, बाद में 4 चौके मार लिए इसको, आखिरी ओवर में भुवनेश्वर के फिगर्स की मां बहन कर दी। नटराजन को सही फैटस लगाया, कमिंस को भी आखिरी ओवर में ठीक ही लग रहा, हालांकि वो 3 विकेट ले गया। अपना वो खांडे की भी इन्होंने अच्छी चटनी बनाई। रिजवान हैदर देखें, आई डोंट माइंड लूजिंग दिस टाइप ऑफ अ मैच, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, आपके हाथ में छाले निकले हुए हैं, आपके हाथों में फोड़े निकले हुए हैं, इतनी बुरी तरह मारूं क्या विजय कुमार, तो क्या जनाब एक स्पिनर विल जैक वाज बेटर, रेस्ट ऑफ द पैक दे वर हैमर्ड, दे वर थ्रैश्ड, दे वर बैम्बूजल्ड, दे वर स्लैप्ड, जैसे चपेड़े नहीं मारते किसी छोटे बच्चे को, इतनी मार। हालांकि देखें आपको मैंने कहा था अगर आपकी इतनी तगड़ी बॉलिंग है थोड़ा सा हौसला करें। 262 रन, जिसके बाद नटराजन हो, जिसके पास रिजवान हैदर साहब, पैट कमिंस हो, आपने मरखांडे को भी ले आए, आपने ऊपर से अभिषेक शर्मा से भी करवाया, आपके पास भुवनेश्वर कुमार जैसा बॉलर भी है। 262 रन किया कितने प्लेयर्स ने? 3 प्लेयर ने 262 3 प्लेयरों ने किया ना। 60 ऑड रन फैब के, 80 ऑड रन डीके के, 40 ऑड रन जो है वो वीके के, बाकी किसके स्कोर है? 3 प्लेयर ने 7 में से जो आउट हुए हैं वो 262 तक ले गए। अगर बैटिंग तो देखें, मैक्सवेल 11 करोड़, फलाना 14.5 करोड़, एक 15.5 करोड़, एक 11.5 करोड़, एक 7 करोड़, तो क्या फायदा ऐसे करोड़ों का जब आप कोड़ियों की भी परफॉर्मेंस ना दें। मैं कहता हूं इन तीनों के लिए मेरी तालियां। ये जो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे आरसीबी, ये कुड़पू चुड़पू, ये पता नहीं कौन से, ओ भाई मेरे बात ये है कि अगर एनालिसिस हर को आए, ये सिर्फ जमीन का सौदा है कि आप बकवास करते जाए। और आज का जो मैच हुआ, इट्स अ परफेक्टली well contested match by one side a full team, second side 0 bowling attack, only 3 batsmen performed and the margin of defeat is only 25 runs. लेकिन बात यह है कि जो रन्स असल में हरा कर गए हैं
वो रन है अब्दुल समद के। समद बॉन्ड के, समद बॉन्ड ने जो रन कर दिए, वरना 265 70 पे तो मैच लग सकता था इन्हें। अबे 10 बॉल 37 रन कौन मारता है? 10 पे मैंने उसके तो रसल के तो सुने थे 39 रन, मगर 10 पे 37 तो 9 पे 37 तो मैंने आज पहली दफा सुने। 370 का स्ट्राइक रेट भैया धोनी का लड़का तो कर सकता है। धोनी अलग करता है 600 के स्ट्राइक रेट से। रोमारियो ने 390 किया था नोकिया की फुल टॉसों पे। तो यार अब सीधी सी बात ये, अभी वासे ने कहा ना कि यार ये चाहते क्या है आरसीबी वाले, अभी बैठे हुए हम यही बात हो रही है क्या चाहते हैं, मुझे खुद नहीं समझ आया। नहीं है, सिराज नहीं है, ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि यार हारे अपनी पसंद के लड़के हारे जा रहे हैं, उन्होंने पूरी बेंच इस्तेमाल करो, चौहान को भी डाल लो और उसको भी डाल लो और उसको भी डाल लो। महिपाल लोमरोर साहब अगर खेल रहे हैं और वो आपको दिखा चुके हैं तो वो 7 नंबर पे, अबे वो प्रॉपर प्लेयर है, पावर हिटर थोड़ी है। देखे आरसीबी के मैंने 3 से 4 मैच देखे कि जब लेग स्पिनर आता है ये वही राइट हैंडर्स भेजते हैं। अच्छा अनुज रावत भी तय था इंपैक्ट प्लेयर, इनके पास कोई और है ही नहीं बैट्समैन। भाई एक लेफ्ट हैंडर जब मार्कंडे ने विराट को बोल्ड किया तो अगर अकल होती इनके डगआउट में तो ये एक खब्बू चक्के इस विकेट में भले उसका बॉल ब्रेक कर रहा था भाई, वो जो आगे गेंद करता टांग रख के वो बाहर ही जाती। एक बात मैं आपको बता दूं, जो हल्का समझ रहा था ना सनराइजर हैदराबाद को, इन्होंने पहले जो रन मारे 276 को मारे मुंबई इंडियंस पे। यानी कि आप बॉलिंग का अंदाजा लगा ले, जो बॉलिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं ना, वो जरा इस बात का अंदाजा लगा ले कि ये 262 तो आरसीबी ने भी मार दी, जिसमें विराट के सिर्फ 42 रन है। यानी कि 220 रन मारे पकड़ के इन्होंने बाद में। समद बॉन्ड के अब्दुल समद के रन रह गए, वो वहां से बताएगा कि पैट कमिंस को अब्दुल समद में नजर क्या आ रहा है। भाईजान मैं तो बहुत अर्से से 3-4 साल से कह रहा था कि ये लक्ष्मण वगैरह बैठ के इन्हें समझ नहीं आती लड़का है क्या, वो सिर्फ हंस रहा है मैदान में। पैट कमिंस अपने हल लड़के को कॉन्फिडेंस देके, दैट्स व्हाई पैट कमिंस इज द फैंटास्टिक कैप्टन। सब कुछ अगर उसे ऊपर वाला दे रहा है ना तो उसको कप्तानी करनी आती है, उसे अपने लड़के। और एक और बात, वो भगोड़ा नहीं है। जब उसे लगा कि मुझे विकेट चाहिए, हालांकि 3 विकेटें इन टेंडम में मिली थी, वो आया वो ओवर करवाने 10वां, उसे डुप्लेसी चाहिए था, उसे पता था डुप्लेसी चीज क्या है। भाई एक फेबुलस किस्म का वर्ल्ड क्रिकेट का नामी गिरामी आदमी है। डुप्लेसी ने उसको 10वें ओवर में आती चौका मारा, छक्का मारा, बट इवेंचुअली उसने डुप्लेसी को आउट किया, फिर उसने वो सोएब शर्मा को एलबीडब्ल्यू किया। तो कहने की बात यह कि यार आपने एक हिटर लिया है जो छक्के मारता है, आप उसे चौहान, सौरभ चौहान, राघव चौहान का कोई रिश्तेदार लग रहा है मेरे को ये। राघव चौहान मैच फिनिशर है, अपना ही हाईएस्ट एवर टोटल, मतलब इन्होंने 15 दिन के अंदर आईपीएल में 2 बार हाईएस्ट एवर टोटल बना दिया है। टीम करेगी क्या भाई? देखिए यार, अगर ये जैसे ये इससे पहले भी हार चुके हैं 100 रन से, इनके लिए हारना मसला नहीं है आरसीबी के लिए, इनके लिए मैच खेलना, बेंच को इस्तेमाल करना, लड़कों को खिलाना इनका मसला ही है। अच्छा फिर ये कि 262 रन, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकता आदमी कि यार आरसीबी बुरा खेला। आरसीबी सबसे समझ के रन नहीं कर पाया, इनके पास नीचे देखिए यार 6 आउट हो चुके थे आरसीबी के, और ये वासे ने चेक किया कि पता नहीं चल रहा था कि यार इन्होंने सब रखा हुआ किसको है। अनुज रावत नजर आया जी, अनुज रावत आज चले नहीं, पता नहीं क्या इशू आया उनका कि ऐसी विकेट में जहां पर एक ही मैच में उन्होंने भर्ती की थी। यानी कि ट्रेविस हेड ने भी अपना बल्ला खोल दिया जिस अंदाज से उसने मारा, तो ट्रेविस हेड के रन भी कर लिए थे, तो छोटी बाउंड्रियां दिख गई, ठीक है, और बाकी लोगों के रन भी मार गया था वो। सिर्फ अब तो समझ के रन ऐसे थे जो भारी बड़े इसके ऊपर आरसीबी के ऊपर, वरना रन चेस के अंदर अगर देखा जाए तो यार इन्होंने भी बिल्कुल गले में ले आए थे सनराइजर्स के। कुछ बोले शुरू में वो कार्तिक पी गया, उन्होंने बाद में रिकवर किया, ठीक है, 35 पे 83 क्लासन से भी तेज खेला है। मतलब अगर साफ बोलूं, अगर कार्तिक जिस स्पीड से खेल लेते, 2 छक्के, चले मैं कॉमन सेंस बताता हूं, सारे छक्के नहीं बोलूंगा, 2 छक्के, 1 चौका, 1 सिंगल, 1 डॉट बॉल, तो कार्तिक आउट हुए 35वीं बॉल पे, यानी 34 बॉलों पे ये रन है 83। अगर 4 बॉलें मैंने दी उसे, चलो 5 ले लो, तो कार्तिक भी मार गया था 39 पे 100 यार। ट्रेविस हेड को मैच किया उसने, वो रोहित शर्मा के पास जाने वाला है कि भैया मेरा स्ट्राइक रेट आईपीएल में क्लासन से ज्यादा है, चेक करो। तो यार फिर बात है कि अगर ये परफॉर्मेंस गेम है तो फिर दिनेश कार्तिक की सदा भी लगेगी वर्ल्ड टी20 के लिए। बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात कर ली जाए तो आरसीबी की बॉलिंग स्ट्रेंथ आपको भी पता है, कोई भी घर की टीम, मोहल्ले की टीम, क्लब की टीम निकल के इनको ठोक सकती है, मैच भी बता। ये आरसीबी थी तो 287 हुआ, कोई और टीम होती तो शायद 255-60 पे ये लड़ाई आपको बहुत बड़ी लगती। ये क्रिकेट खेलते हैं, इनका मसला क्रिकेट खेलने का मसला ये नहीं है कि मैच जीतना है मैच हारना है। बात ये कहने वाली है कि यार सनराइजर्स के इन रन्स की चेज में आरसीबी ने जो मोमेंटम दिया है वो अनबिलीवेबल है। हाँ यार 5 विकेट। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, 2 महीने जो आईपीएल के होते हैं वो आरसीबी के जो फैंस हैं और विराट कोहली के फैंस हैं उनके लिए ना एक लॉयल्टी टेस्ट होता है कि वो अपनी टीम को चेंज कर ले, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि सिर्फ विराट कोहली की वजह से जो है ना वो टिके रहते हैं। अगर विराट कोहली को निकाल दिया जाए आरसीबी में से तो छानपुर है पीछे सारा। दुनिया की हिस्ट्री का टी20 का सबसे बड़ा टारगेट 287 सबसे पहले टारगेट सर छोड़ दे। आरसीबी को उठा के उन्होंने नीचे फेंका, उठा के उन्होंने नीचे फेंके। सनराइजर्स ने आज तो उनको मैं कहता हूं सांस लेने दिया, पता नहीं उन्होंने कौन सा ऐसा जादू का शरबत पी लिया था कि भाई फिलहाल आईपीएल का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर कर दिया। 277 पहले इन्होंने बनाया मुंबई के खिलाफ, फिर उन्होंने जो है वो 287 जो है वो आरसीबी के खिलाफ बना दिया। भाई आरसीबी हमें दुख ही देती आ रही है, आरसीबी का स्क्वाड करके भाई दुख ही मिलता है। देखिए आरसीबी का यही हाल होना था क्योंकि विराट कोहली जब तक परफॉर्म करता रहेगा अकेला बेचारा, हर टीम जब भी आरसीबी के साथ मैच करती है वो सिर्फ विराट कोहली के साथ ही मैच करती है। विराट पकड़ा गया तो पूरा मैच उसके हाथ में है। अब देखिए अगर वो नहीं भी पकड़ा गया फिर भी उन्हीं के हाथ में है क्योंकि और कोई तो खेलता नहीं है। अब अगर सिर्फ एक विराट और दूसरा दिनेश कार्तिक, इन दोनों के अलावा किसी पे उम्मीद कैसे कर सकते हो तुम लोग? क्या फायदा इतने महंगे प्लेयर्स का? फाफ डुप्लेसी को क्यों बुलाया तुम लोगों ने जब उसने स्कोर ही नहीं कर? आज चलो ठीक है उसका बल्ला हमें थोड़ा बहुत
बहुत हिलता हुआ नजर आया, बट बहुत ही स्लो यार। आप देखिए क्लासन ने कैसे खेला है, और आज आपने देखा ट्रेविस हेड ने हमें वर्ल्ड कप की याद करा दी है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या 39 बॉल्स पे कौन सेंचुरी करता है यार। अगर देखा जाए मैं कहूंगी कि इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो 0 एक्सपेक्टेशन से ऊपर आई है, और मतलब लोग कह रहे हैं फाइनल भी यही खेलेगी, और मुझे भी यही लग रहा है, नजर यही आ रहा है यार, ये क्या हो रहा है। और अगर देखा जाए क्या यंग टैलेंट है यार इंडिया के पास, अभिषेक शर्मा और वो अब्दुल समद जो नीचे आया था, उसने 10 बॉल्स में मेरे ख्याल में 30 प्लस किया। अगर यार ये लोग क्या करते फिर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कितने नाम है इंडिया के पास जो क्रिकेट में कहां पहुंच गए। देखिए विराट कोहली ने कोशिश की है, डुप्लेसिस ने कोशिश की है, बाकी प्लेयर्स फिर नहीं चल पा रहे। उम्मीद थी आपको चेस हो पाएगा यार। आरसीबी पहले मैच से लेके अभी तक 1 या 2 प्लेयर परफॉर्म करते हैं, ऐसे मैच नहीं जीते जाते कभी, और वो भी आईपीएल के अंदर। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है भाई, टफ आपको होना पड़ता है। सनराइजर्स को देखिए भाई, एक जाता दूसरा खतरनाक, दूसरा जाता तीसरा खतरनाक। ऐसी टीम को सपोर्ट करते भी मजा आता है, और ऐसी टीम पता लगता है कि फाइनल में। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे? जब तक विराट कोहली खड़ा था आरसीबी भी कर रहे थे, उसके बाद नहीं किया। आईपीएल जो है वो छक्के चौके के नीचे बात ही नहीं करा। 287 का टारगेट देखे, 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में इतना टारगेट नहीं था, और आप देखिए 287 20 ओवर्स में मैं कहूंगी कमाल की फास्ट क्रिकेट खेली है। आरसीबी जो है उसको अलविदा कहना पड़ गया है, क्योंकि देखो तो सही उन्होंने किया क्या है। मैं ये कहूंगी कि मतलब चेज भी नहीं हो रहा, कैसे चेज हो जाता है यार। 3 आउट में उन लोगों ने 287 का टारगेट बांध के ऐसे लगा दिया, ऐसे चेप दिया, कोई जीत ही नहीं सकता। कैसे जीतेंगे वो लोग, किस मुंह से जीतेंगे? भाई स्कोर 300 भी होता तो विराट कोहली ने चेस कर देना था, पर ये गलत टाइम पर आउट हो गए। अगर देखा जाए ना तो मैं कहूंगी इन्होंने सीएसके को भी हरा दिया हुआ है एक दफा, अगर देखा जाए एमआई को भी हरा दिया है और आरसीबी को भी हरा दिया है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिल, एक गट फीलिंग आ रही है कि ये लोग मिलेंगे फाइनल्स में, सीएसके वर्सेस एसआरएच होगा, और धोनी पकड़ेगा। अब इनको धोनी पकड़ लेगा, धोनी ही पकड़ेगा, वर्ल्ड कप का बदला लेगा पैट कमिंस से, कि जिस तरह से उसने चुप कराया था ऑडियंस को, अब धोनी जो है ना वो बदला लेगा। मतलब कोहली में इतनी है यार, कैपेसिटी है उसकी कि वो कर सकता है, पर गलत जगह पे आउट, गलत टीम के अंदर, गलत। आज आप देखते कि हिस्ट्री रकम हो जाती, आज हिस्टोरिक चेज हो जाता, एक बहुत बड़ा टारगेट ये चेज होता नजर आता है। लेकिन वही बात है कि ये ऐसा नहीं हुआ। जो आज दिनेश कार्तिक ने किया वो कमाल किया, धमाल किया, 5 चौके 7 छक्के, 35 गेंदों पे 283। आज आईपीएल के बहुत ज्यादा रिकॉर्ड टूटे हैं। अगर आप बात करते हो भुवनेश्वर कुमार को 60 रन पड़े हैं, तो बॉलरों की दोजख थी भाई। हेल्थ आज बॉलर्स के लिए अगर आप ऐसी थी कि यार मतलब उस पिच के ऊपर बस स्टैंड एंड डिलीवर मारी जाओ। रेसी टोपले 68 रन खाया। ट्रेविस हेड को देखो कितने मार के चला गया, 41 बॉलों पे सेंचुरी मार के चला गया। ट्रेविस हेड तो T20 का प्रॉपर प्लेयर ही नहीं है, तो ओडीआई का प्लेयर है। अगर आपने ट्रेविस हेड वाकई उनको पता नहीं क्या हुआ इस बार आईपीएल में, नहीं है वो उस तरह, लेकिन उस तरह से हार्ड नहीं है, लेकिन इस बार आईपीएल में वो अलग ही खेल रहा है, बहुत ही तेज खेल रहा है। और अगर आप आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरीज की बात करते हो तो 30 गेंदों पे क्रिस गेल ने बनाई थी। आपको याद होगा 30 गेंदों पे क्रिस गेल ने बेंगलुरु में स्कोर की थी सेंचुरी, जब आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे। फिर 37 गेंदों पे यूसुफ पठान ने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट स्कोर की थी 2010 में। फिर 38 बॉलों पे डेविड मिलर ने स्कोर की थी अगेंस्ट आरसीबी मोहाली में 2013 में। और फिर 39 गेंदों पे आज ट्रेविस हेड ने स्कोर किया सेंचुरी बेंगलोर में 2024 आज की तारीख में। तो ये आईपीएल की तारीख की चौथी फास्टेस्ट सेंचुरी है। क्रिस गेल की 30 बॉलों पे यूसुफ पठान की 37, मिलर की 38 और आज 39 गेंदों पे ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारी है। ऐसा लग रहा है कि आईपीएल में तो 250 रन ऐसे बन रहा है मानो 200 बन रहे हो। नहीं सही कह रहे हैं आप, बार 250 प्लस रन बन रहा है, 287 रन। 18 तारीख से इंशाल्लाह तैयार रहिएगा, सब मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। I am really excited, you know, despite the fact कि उनकी टीम ए नहीं आ रही, फिर भी एक एक्साइटमेंट है इस सीरीज की। बासु जी, हाँ एक्साइटमेंट तो है ना, मैंने कहा ना पेपर पे थोड़ी लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड की डी टीम है, वहां तो सब यही बोले ना न्यूजीलैंड आई ना। पहले भी तो यही आई थी टीम, बी टीम ही आई थी ना, पिछली दफा सब बिजी थे। मैं तो मुझे तो हैरत है आईपीएल में सब बाहर बैठे हुए सिवाय बोल्ट और रविंद्रा के, तो भेजते उन्हें, और वो मिचेल खेला है, भेजते हैं सीरीज के लिए 10 दिन की छुट्टी दे दें, उसके बाद वापस चले जाए, तो पता मजा आ जाएगा सीरीज का। बासु जी, मैं चाह रही थी कि एक कोई कमेंट ले। वो कह रहे कि रिटायर्ड प्लेयर्स पीएसएल खेलते हैं और रिटायर्ड प्लेयर्स ही पाकिस्तान टीम में भी आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट पीछे नहीं जा रही। बासु जी, ये राजत ने बोला है, पूछा है आपसे। वो राजत को बोले कि हमारे ना गलती से जो ट्रेन होती ना, ट्रेन उसका इंजन आगे होता है, हमने पीछे लगा दिया। अब वो पीछे से शायद धक्का मिले तो ट्रेन आगे जाए, लेकिन गलत है, क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, कुमैन नकवी कह रहे बासु जी, अगर मेरी बात प्लीज याद रखिएगा, आपकी पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप में अगर कोई चमकेगा तो वो सिर्फ आमिर होगा। प्लीज डेट सेव कर लीजिएगा। अच्छा जी, इनकी प्रेडिक्शन है कि इट्स गोइंग टू बी आमिर। अच्छा ओके, लपेट की बात, अच्छा बात को लपेट दिया है, कुमैन साहब की बात मैंने लपेट ली है। हाँ, ये बात सही कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो पूरे मैच तो खेले, उसकी फिटनेस ही ऐसी नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बात कर दी, ये आपने बड़ी बात कर दी है। तो बासु जी, एक क्विक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। पूरे पाकिस्तान की स्क्वाड हमारे सामने है, हु इज द मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर अमंग ऑल ऑफ देम? रिजवान है ना, रिजवान और शान मसूद टीम में है नहीं, उसके बाद बाबर है। यस, सो दीस टू आर द फखर जमान बहुत फिट है। ओके, फखर, रिजवान एंड बाबर। रिजवान साहब, द मार्जिन ऑफ डिफीट इज ओनली 25 रन। अगर आप सोचें कि ये टेबल पे ना हार जाए
ये टेबल में हार जाता है आरसीबी। जब ये उसमें जाता है ना, जब वो होता है ऑप्शन होता है, ये वहीं आ जाते हैं। आई एम वेरी प्लीज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ 3 बैटर्स ऑफ आरसीबी। इन्होंने जिस तरह कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, अपना उनटखड़ और नटराजन और यार कमिंस ने तो 40-43 दिया, 3 आउट किए। मारा तो है ना, मारा तो है ना। नहीं उसको तो भाई उसने 3 आउट किए, 40 रन देके उसको कहाँ मारा? आखिरी ओवर में उसको रगड़ दिया डीके ने भाईजान। आखिरी नहीं ना होता, सारे 4 ओवर होते हैं ना, 4 के 4 है ना। बात किया 3 में स्कोर किया 40-43 तो कमिंस तो वर्ल्ड क्लास, दूसरा दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे दिए आपने जिसको, उसको वर्ल्ड क्लास बॉलर एक तरफ, भुवनेश्वर कुमार को ये कहते हैं इंडिया खिलाए, उनटखड़ को ये कहते हैं इंडिया खिलाए। भुवनेश्वर कुमार ने 60 मैं वही बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं इंडिया खिलाए। तो सिराज ने तो भुवनेश्वर को क्या कर दिया? 2 बॉलर्स ने, भुवनेश्वर ने और नटखड़ ने 6 ओवर में 97। नहीं कमिंस, बाकियों को तो आप बोले, लेकिन कमिंस ने तो भाई उसने तो मैच देखिए एक वो वर्ल्ड क्लास आगे दिया, 43 रन देके 3 आउट किए हैं उसने। उस 3 में जनाब वो नया बच्चा सौरभ, उस 3 में सौरभ फैफ की 3rd क्लास शॉट, 3 में एक फैफ की विकेट बड़ी है, बाकी कौन सी बड़ी विकेट है? तो फिर कहते हैं निकाल दें 2-3 में से 2 निकाल दें। नहीं कहते नहीं है, 262 रन वो तो बेकार 262 रन आपकी टॉप क्लास बॉलिंग को। दूसरी दफा मुंबई इंडियन ने 250 कुछ रन किए, इन्होंने 262 कर दिया। पैट कमिंस वाज अमेजिंग टुडे एज अ जब आपको स्कोर बोर्ड पर इरफान साहब, स्कोर बोर्ड पे 270 नजर आए, मुंबई जैसी बैटिंग वो भी जो है 250-52 कर सकी। आरसीबी के सिर्फ 3 बैट्समैन चले और इन्होंने 262 ठोक दिया इनको। बॉलिंग का मसला आरसीबी का जी बहुत पुराना है और बॉलिंग इनको लेट डाउन करती है टाइम एंड अगेन इवन टुडे। ठीक है 230-40 एट पार टोटल यहां तक, लेकिन इन्होंने जो कि माशाल्लाह इतनी मार खाई कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आईपीएल का रिकॉर्ड दोबारा बढ़ गया, 270 से अभी 287 पे पहुंच गए। तो इतनी मार खाने के बाद आप बैटिंग को वो चैलेंज दे रहे हैं कि जो शायद कि आज तक नहीं हुआ, वो काम करके दें। आज तक 287 नहीं हुआ, हमने करवाया आज, अब आप जाने अगर मैच जीतना है तो उसके पार चले जाओ। बैटिंग को ये चैलेंज दे देते हैं। बॉलिंग 3rd क्लास हो रही है, एट पार 230-240 पे रियलिस्टिक चांस रहता, लेकिन चूंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज होना था जो कि नहीं हुआ आज तक कभी भी, तो फिर जाहिर चांस कम थे। बहुत अच्छा खेले, बीच में चेज भी किया, लेकिन ऑलवेज इट लुक्ड लाइक कि नहीं पीछे है भाई, आरसीबी पीछे है, गेम में पीछे है और थ्रू आउट द चेज पीछे ही रहे। इसके बावजूद कि विराट कोहली ने 20 पे 42 किया, 28 पे 62 फैफ डिप्लोसिस ने किया और एंड पे 35 गेंदों पे 83 बहुत ही लाजवाब और शानदार इनिंग्स खेली। 237 का स्ट्राइक रेट है, तो ये ऑलमोस्ट ट्रेविस हेड वाले स्ट्राइक रेट को मैच कर रहा था, उसका 250 का स्ट्राइक रेट है, तो ऑलमोस्ट उसको मैच कर रहा था डीके। लेकिन इस सब के बावजूद हकीकत यह है कि पीछे ही था गेम में आरसीबी हमेशा जब भी देखो। वजह क्योंकि आपने एट पार टोटल से 40-50 रन ऊपर ज्यादा दिए हुए। अगर आप 130-35 235-40 तक रखते तो देयर वाज अ रियलिस्टिक चांस। तो बैट्समैन की कोई गलती नहीं है, उन्होंने भरपूर फाइट किया है और अपनी आरसीबी की जो एक थोड़ी इज्जत बचाने वाला काम किया। बाकी बॉलर्स इनको ले डूबे। Daniel Matthew, good hitting by Anuj at the end. Else I was thinking they should have sent Andy Flower ahead of him. भाई क्या बस 8 गेंदों में 9 करके 9 पे 8 करके वहां पे चाहिए था चौके छक्के मारे। लेकिन खैर दिनेश कार्तिक and Faf du Plessis played really well and VK tried to but target was too much. Still did good. Anuj Rawat and नहीं अनुज रावत ने यार क्या हरा दिया। अब और बड़े मसाइल हैं आपके। 8 बालों पे 20-22 आना चाहिए था, जिन 8 बालों पे 9 आया। और पैट कमिंस बॉलिंग मेड द डिफरेंस अगेन इन मुंबई इंडियन मैच में भी उसी डिफरेंस के नहीं भाई, वो तो अपने पैसों के साथ भाई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो भाई साहब अपने पैसों के साथ इंसाफ कर रहा है, जो उसको पैसे आपने दिए हैं, उसका एक्सपीरियंस भी है ऑस्ट्रेलिया का, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जिताया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जिताया और T20 भी जिताया 2021 का। कमिंस था, कप्तान नहीं था, प्लेयर तो था ना। प्लेयर था एज अ कैप्टन फिंच था, लेकिन ये जाहिर एज अ प्लेयर तो था। तो ही इज गुड, ही इज अमेजिंग, ही एब्सोल्युटली मेड द डिफरेंस। 4 ओवरों में मतलब वो अभिषेक का चलो 1 ओवर में 10 है, इकोनॉमी के हिसाब से सबसे कम रन दिए हैं इसने। उसने ओवर 1 कराया ना, शायद 4 ओवर कराता तो फिर बात बनती, फिर कंपैरिजन होता। तो 4 ओवरों में 43, इकोनॉमी भी इसकी, जिन्होंने 1 से ज्यादा ओवर करवाए हैं सबसे कम इकोनॉमी भी है और विकेटें भी सबसे ज्यादा ही है। तो प्रॉपर उसने परफॉर्मेंस दिखाई है और अपनी टीम को लीड किया, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। जाहिर है दोनों ऑस्ट्रेलियन, एक बैटिंग में पड़ गया और एक बॉलिंग में पड़ गया, तो बस कहानी खत्म।